हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप किसी भी पेनफुल जो सिचुएशन होती है उसमें से डिवाइन क्या कहते हैं आपको कि किस तरीके से आपको बाहर निकलना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से पहला ही कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे की भूखी है, सिर्फ पैसे की भूखी है। इसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये पैसे के लालच में है जो थर्ड पार्टी है। और इस थर्ड पार्टी की कोई ऐसी इसने गेम चलाई, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी, ऐसे सर्कमस्टांसेस इसने जो है क्रिएट कर दिए जिससे आप 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में चले गए। आपको एक्सट्रीम पेन हुआ, आपको बहुत तकलीफ हुई और आप जो है पेन वाली लो वाइब्रेशन में आप, मुझे लग रहा है, कई घंटों तक आप रहे हैं। किसी किसी सोल्स के लिए तो हो भी सकता है 2 या 3 दिन, 4 दिन भी हो। बहुत एक्सट्रीमली पेन, ये इस प्रकार का पेन था कि ना, जैसे आपने हर प्रकार की उम्मीद छोड़ दी, आपने डिवाइन से भी जो है मांगना छोड़ दिया। इस प्रकार का किसी ने आपको बहुत डेंजर पेन, वो कहते हैं ना एक लास्ट गंदगी, जैसे सब कुछ जब साफ हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाइप है, उस पाइप में गंदगी डाली हुई है और आप उसको क्लीन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और उस पाइप के कोने पर आकर बहुत गंद इकट्ठा हो गया और जब आप उसमें पानी डालने लगे तो उसने क्या करा, बैक गियर लगा दिया वाटर ने, और वो आपकी तरफ छल करके आ गया। तो वही कुछ सिचुएशन थी आपकी, बट आप डरे नहीं। ये जो पाइप में फंसी हुई लास्ट गंदगी है, एक फाउंटेन चलाओ स्पीड से, आप देखो वो गंदगी कैसे साफ निकलती है ना, कैसे। द नेक्स्ट कार्ड इज द जजमेंट, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। तो देखिए, ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं जजमेंट। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी अपने आप पर से विश्वास नहीं उठाना। जब आप अपने ऊपर से विश्वास उठाते हैं ना, तो मतलब कि आप परमात्मा पर से विश्वास उठा देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको जजमेंट के लिए बोल रहे हैं। कोई भी पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आती है तो उसके लिए आपने कुछ परमात्मा की परीक्षाएं जो है पास करनी होती है, और जिसके लिए डिवाइन ने पहले आपको रेडी किया है। दी हेरोफेंट का इधर कार्ड है। हेरोफेंट बताता है कि आप बहुत ही होली पर्सन हैं, आप होली पर्सन हैं। हेरोफेंट के पास देखिए चाबी छपी हुई है। अब आपको हर सॉल्यूशन की चाबी मिल गई है, चाबी की। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड मैंने इतनी बारी देखा है, इतनी बारी देखा है, पर यकीन माने मेरा कभी भी की तरफ ध्यान नहीं गया, और एक नहीं, दो की है। तो जो हेरोफेंट ये पर्सन है ना, इस हेरोफेंट के पास इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है, इतनी स्पिरिचुअल पावर है, वो सारी स्ट्रेंथ मुझे आप में दिख रही है। डिवाइन ने आपको स्पिरिचुअली अवेकन करा, आपको जागृत किया, आपके चक्रास हील हुए। वो स्टेप बाय स्टेप 2020 से लगभग मैं बात करूं, तब से आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई, और अब ये 2023 चल चुका है। किसी किसी सोल्स की 2019 में भी स्पिरिचुअल जो है अवेकनिंग हुई। अब ये धीरे धीरे प्रोसेस में हैं आप। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी उन स्पिरिचुअल नॉलेज के जरिए जो डिवाइन ने आपको दी है, उनके जरिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। ठीक है, पेनफुल सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है, जो डिवाइन ने आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया है उसके जरिए आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करें। टेम्परेंस, देखिए एंजल्स कैसे आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपने अपनी एनर्जी को जो है बैलेंस करना है। पेज ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि जिन चीज़ों को आज तक आप धकेल रहे थे, 6 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है, और पेज ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ सॉर्ट्स में आप चीज़ों को ज़बरदस्ती धकेल रहे थे। आपको कुछ नहीं पता था क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से सिचुएशन हैंडल होगी,
गलत लोग गलत करते ही जा रहे हैं, ये कभी ख़त्म होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन परमात्मा उनको कर्मा उनको देने वाले हैं। आप यकीन माने वो भले ही लाख कोशिशें कर लें, कितनी भी जोर लगा लें, लेकिन जो डिवाइन प्लान है, जो ईश्वर ने आपके लिए प्लान बनाया हुआ ना, पेज ऑफ सॉर्ट्स, इस एनर्जी में आपने रहना है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहें। जो आज तक आप ये चीज़ें कर रहे थे ना, कि ना ज़बरदस्ती चीज़ों को बस धकेले जा रहे थे, तो उन एनर्जी में से डिवाइन आपको निकाल करके 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भेज रहे हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से सब कुछ है आपके पास, सब कुछ, अच्छी वेल्थ भी है। पीछे देखिए बड़े बड़े घर खड़े हैं, अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है, बड़े बुजुर्ग भी मुझे साथ में दिख रहे हैं, पैट्स भी दिख रहे हैं, चिल्ड्रन भी दिख रहे हैं। मतलब अपने आप में ये जो कार्ड है ना, एक कंप्लीट एनर्जी में है, कंप्लीशन की एनर्जी है इस कार्ड में। तो डिवाइन आपको इस पेन में से यहाँ पर लाने वाले हैं, ठीक है। मे बी आपको किन्हीं बुजुर्गों का भी साथ मिले। 8 ऑफ वैंड्स मुझे बता रहा है कि आप और इस सब सिचुएशंस में से निकलने के बाद आप जो भी पॉजिटिव नींव रखोगे अपने विचारों की, आप जो भी पॉजिटिविटी दिखाओगे, वहाँ पर आपको एस ऑफ वैंड्स दिया जाएगा। एस ऑफ वैंड्स डिवाइन आपको यहाँ पर एक ऐसा क्लीन माइंड दे रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस एक्टिव करके दे रहे हैं कि देखिए एस ऑफ वैंड्स के नीचे ही बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। 3 कप्स आगे लुढ़के हुए हैं, 2 कप पीछे। इस इंसान को ये 3 कप नहीं मतलब दिख रहे हैं लुढ़के हुए, पीछे इसके 2 कप है, इसको ये नहीं दिख रहे, ये 3 कप के सदमे में है। वही सिचुएशंस आपका हो जाता है जब आप पेनफुल कंडीशन में जाते हैं ना, तो आपको वो पेन दिख रहा होता है। बट डिवाइन आपको कहते हैं कि बेटा जी प्लीज़ आप यार खड़े हो जाओ, ऐसे मत करो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उठो खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं करना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। जब आपको परमात्मा इस तरीके से तैयार करते हैं ना, तो वो जो 2 कप्स इसके पीछे रखे हुए हैं, तो आप वो लेने के हथियार वो निकल रहा है मेरे मुंह से, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये 3 ऑफ कप्स जो पड़े हुए हैं, इनको ना देखें, जो पीछे 2 कप्स रखे हैं ये भरे हुए हैं, इनको देखें। एस ऑफ वैंड्स बताता है मुझे कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, बहुत अबंडेंस है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, अपनी ब्लेसिंग्स को देखें। जो लाइफ में पेन है उसकी तरफ ध्यान ना करके, जिस ज्ञान को परमात्मा ने आपके भीतर विकसित किया है, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, तो अपना सारा ध्यान आपने उस पॉजिटिविटी की तरफ रखना है जो डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दी। और क्या ब्लेसिंग्स आपके पास है? स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं कौन हूँ। जब आप इस स्टेज में होते हैं ना कि मैं कौन हूँ, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशंस को हैंडल करना, क्योंकि आपके इनर वर्ल्ड में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर कुछ बाहर गलत पैटर्न बने हुए हैं, देखिए मेरी बात को समझिएगा, जब आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं उसका रिफ्लेक्शन बाहर होता है। तो जब आपका इनर वर्ल्ड चेंज होता है ना, तो अगर कोई पैटर्न बाहर बना हुआ है गलत, तो आपकी जो ऊर्जा बढ़ती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप से चीज़ें जो है स्टॉर्म वॉर्म वाली सिचुएशन में आ जाती है। आप नहीं चाहते हो, डिवाइन चाहते हैं कि रॉन्ग पैटर्न को ख़त्म करो, रॉन्ग पैटर्न को ख़त्म करो, रॉन्ग पैटर्न को ख़त्म करो। वो आपके द्वारा ही बार बार स्टॉर्म वॉर्म कंडीशन लाके खड़े कर देते हैं। बार बार स्टॉर्म वॉर्म आता है, बार बार स्टॉर्म वॉर्म आता है, और आप देखेंगे उसके बाद में, उस तूफ़ान के बाद एक एनर्जी आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, ठीक है। ये परमात्मा करवाते हैं आपको ब्लेस करके। मे बी मैं ये भी देखती हूँ, जब इंसान की लाइफ में पेन होता है ना, वो इंसान मोस्टली अकेला होता है, अकेला कर दिया जाता है। जो एक्सट्रीम पेन में होता है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले जो पेन दिया जाता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, तो
वो जो पेन मिलता है ना, वहाँ पर एक इंसान को अकेले कर दिया जाता है, अकेले, हर प्रकार से अकेला उसको कर दिया जाता है। जब इंसान अकेला होता है तो कौन साथ देता है? डिवाइन साथ देते हैं, परमात्मा साथ देते हैं। देखिए हिदे हेरोफेंट के कार्ड में मैं की के बारे में बता रही थी ना, चाबी, आज मेरी नज़र इस चाबी पे गई है। तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, डिवाइन ने उसकी की देती है, आपको चाबी देती है कि लो बेटा ताला खोल लो, अब चाबी तुम्हारे पास है ना। और मैं भी आपको हर जगह जो है कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिख भी रही हूँ। देखिए एक्चुअली जो टैरो रीडिंग होती है ना, मोस्टली सबकी रेजोनेट इक्वल साइंस होते हैं, क्योंकि डिवाइन साइन होते हैं, तो परमात्मा सेम चीज़ें देते हैं। तो कोई ये ना सोचे कोई एक दूसरे की जो है कॉपी करता है, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें सबको, हाँ इधर उधर से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो चीज़ें होती है ना वो एक सोल लेवल पर अपने आप से निकलती है ना। तो कुछ ये होता है। चलो जी, यही कुछ रीडिंग थी आज की मेरे पास कि पेनफुल एनर्जी में से आप कैसे निकलें। बस आप हेरोफेंट की एनर्जी में रहे। जब आप हेरोफेंट की एनर्जी में होते हैं, दृष्टा भाव रखते हैं, जब आप दृष्टा भाव रखते हैं तो सोल लेवल पर जीते हैं, इजीली माफ़ कर पाते हैं लोगों को, सिचुएशन खुद ब खुद हैंडल हो जाती है। नहीं होगी तो स्टॉर्म वॉर्म फिर आएगा। स्टॉर्म वॉर्म तब तक आएगा जब तक सिचुएशन हैंडल नहीं होती है, जब तक सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हैंडल होती हैं। तो बार बार डिवाइन आपके ही थ्रू स्टॉर्म वॉर्म लाते हैं, एंड देन आफ्टर सिचुएशन आपको बग्स काफ़ी हील्ड होती हुई नज़र आती है। ओके जी, यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट की है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।